नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। और 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। इसका एक लड़का भी है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से ससुराल के लोग और उसकी पत्नी उसे पैसों को लेकर दबाव बनाते रहे हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि सलमान के साथ कई बार घर पर बुलाकर मारपीट भी की गई, लेकिन कल सलमान ने अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात की। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई यह किसी को भी नहीं पता है, लेकिन सलमान ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया जिसमें उसने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं और सल्फास खाकर आत्महत्या करने की बात भी कही है। मृतक सलमान केशव का पोस्टमार्टम उसके जिला अस्पताल में करवाया गया, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मेरा भतीजा है, नाम सलमान खान है उसका। ये उसके ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आए दिन उसको घर पे बुलाते मारते थे और थाने में भी रिपोर्ट करते थे, आवेदन भी दे दिया उसके खिलाफ़। बस पैसे ला के दो और जो हम कर रहे हैं वो करने दो, तेरे को कोई मतलब नहीं हमसे। ये डिश टीवी की जो छतरी आती है वो लगाता है। ये इन्होंने वीडियो बनाया है, उसकी एक तो सास का नाम लिया है, एक उसकी मिसेस का नाम है, एक उसकी मौसी है और 2 जने, एक उसके मामा और वो हैं। 4-5 जनों के नाम लिए उनने। मैं तो यही मांग करूँगा कि उसको न्याय मिलना चाहिए। वो तो चला गया है, पर उसकी दिली तमन्ना थी वो तो पूरी होए। मेरा नाम वहीद खान। ढांचा भवन में रहने वाले दीपक शर्मा भाजपा के 168 नंबर शांतिबनी बूथ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि परिवार में पत्नी सीमा, बेटी पलक शर्मा और बेटा रुद्र शर्मा है। सोमवार सुबह 8:30 बजे मैं अपने काम से घर से निकला था। दोपहर में लौटा तो देखा कि घर पर ताला लगा है। चाबी पड़ोसी के पास रखी थी। उन्होंने बताया कि पत्नी और बच्चे किसी रिश्तेदार की मौत की बात कहकर घर से निकले थे। दीपक ने बताया कि उन्होंने शाम तक इंतजार किया, फिर कॉल किया तो पत्नी बेटी के फ़ोन बंद मिले। इसके बाद सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दीपक ने कहा घर में रखे 4.25 लाख रुपए भी गायब हैं। शायद परिवार वाले ही रुपए लेकर गए हैं। ये रकम प्रॉपर्टी डील से जुड़े थे और मुझे किसी को पेमेंट करना था। घर में कोई पत्र या नोट भी छोड़कर नहीं गए हैं। उन्होंने कहा मेरी जवान बेटी भी उनके साथ है, उसकी चिंता हो रही है। वहाँ हाल ही में 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी। कालिदास कॉलेज में उसका एडमिशन कराया था। हाँ बता दो। मेरी पत्नी 45 साल की और मेरा बेटा 14 साल का और मेरी पुत्री और जो है तीनों जो 5 दिन से लापता है। पता भी नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं, कोई रिश्तेदार के यहाँ नहीं है। सब दूर घूम आया। मैं छोटा सा परिवार है। मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ था, ना तो मेरी माँ थी ना कोई था। और अभी मेरा पिछले साल कैंसर में मेरा बड़ा बेटा 17 साल का 18 रनिंग में था और कैंसर की बीमारी से मरा, जिसका मैं इलाज करा के थक गया था। इसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया और शांतिपूर्वक अपना काम किया और मैंने अपना जीवन चलाया और मैंने यहाँ तक मेरी बच्ची को ग्रेजुएट किया। इस गरीबी में भी एक ब्राह्मण होकर ना तो मेरे पास कोई नौकरी है, सिर्फ दलाली का धंधा है मेरा। मैंने कभी जीवन में इतने साल हो गए कॉलोनी में रहते मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करी, हमेशा प्रेम से बात करी। ना मेरा किसी से कोई विवाद है, इस कुछ नहीं है। 5 दिन हो गए, आज 5 दिन बराबर हो गए। वैसे मेरे को कुछ तो मिले, रात कुछ तो पता चले। शासन की तरफ से तो मेरे को इतना हाथ भी नहीं रखा किसी ने, यूँ भी नहीं करा कि बच्चे मिल जाएगी या कोई बात नहीं। भगाना खड़े रहे, बाहर खड़े रहे। आप किस पद पे हैं बीजेपी में और किन से शिकायत आपको? कि मैंने तो सारे नेताओं से भी गुहार लगाई सब जगह। कोई नेता दिल्ली बताता तो कोई कहाँ बताता है कि हम यहाँ गए हैं वहाँ हैं। और मतलब सब काम करा लेते हैं ये लोग, पार्टी वाले काम कराए। उनको ये नहीं दिखा कि 3 चुनाव जितवाए इस आदमी ने, एक तरफा जितवाए और काम भी करा। तो आज मेरे बुरे वक्त में कोई भी जनप्रतिनिधि तक नहीं खड़ा हुआ। उसको रिपोर्ट लिखाने के लिए मैंने 6 बार बोला, लेकिन वो मेरे साथ नहीं गया। जब मैंने FIR लिखा दी तब आया हो। यदि मेरे खिलाफ कोई दूसरी FIR आ जाती मेरी तो मुसीबत ही हो जाती, जबकि मैं मेरी जगह सही खड़ा हूँ। बताओ मेरी क्या गलती है? मैं तो मंदिर गया था, भगवान के चरणों में गया था, महाकाल के चरणों में गया था और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं शासन प्रशासन से सिर्फ न्याय व्यवस्था चाहता हूँ कि मेरा न्याय कर दो। मेरे बीवी बच्चों को ला दो। मैं एक बार चीख के कह रही हूँ, मेरे बीवी बच्चों को ला दो, मेरी बेटी को ला दो। मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अनाथ हूँ। हाँ 4.25 लाख के आसपास केस भी था। मेरे लोगों का दलाली का धंधा है तो वो भी गया मेरे पे। तो मैं चाहता हूँ शासन से चीख के कहता हूँ, मुझे मेरे बच्चे ला दो, मेरी बीवी ला दो।
ये चीज कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाल फिलहाल में जिस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मेरा कोई भी नहीं है आपका नाम इस दुनिया में। मैं अनाथ हूँ, शासन से गुहार लगाता हूँ। मेरे बच्चा के कैंसर में मर गया, उसकी भी गुहार लगाता हूँ कि मेरी तरह। उज्जैन के बड़नगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पत्नी द्वारा घूंघट नहीं करने से नाराज एक पिता ने अपने 3 साल के मासूम बेटे को सड़क पर बेरहमी से पटक दिया था। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार रात उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने आरोपी पिता पर हत्या की धारा 302 में केस दर्ज कर लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने मुताबिक 29 जून को उमरिया गाँव निवासी आजाद शाह को उसकी पत्नी मुस्कान से किसी पारिवारिक विवाद के चलते बड़नगर थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। चौपाटी क्षेत्र में गाँव के कुछ लोगों को सामने आते देख उसने पत्नी से घूंघट डालने को कहा। मुस्कान के मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आजाद ने 3 साल के तनवीर को जमीन पर पटक दिया। बच्चे को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद ढाबा संचालक पीयूष मोरवाल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। तनवीर को पहले बड़नगर अस्पताल, फिर जिला चिकित्सालय और बाद में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार रात में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पहले आजाद शाह के खिलाफ सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन अब बच्चे की मौत के बाद उस पर हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। फिलहाल आरोपी जेल में है। बड़नगर थाना अंतर्गत शनिवार को एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिसमें पति पत्नी के विवाद में जो हस्बैंड है आजाद शाह की उम्र करीब 25 साल है, इसने अपने 3 साल के बेटे को दोनों के विवाद में जो बच्चा है उसको बहुत जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके बाद बच्चे को तत्काल पुलिस द्वारा इलाज के लिए भर्ती कराया गया, परंतु सभी व्यवस्थाओं के बावजूद डॉक्टर्स बच्चों को बचा नहीं पाए, तो उसकी आज दिनांक को मृत्यु हो गई है। जो आरोपी आजाद शाह है उसको पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उसमें हत्या के धाराएं बढ़ाई जा रही है और शीघ्र ही उसमें न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाएगा और साथ ही इस मामले को, जैसा हमने पूर्व में किया, चिन्हित अपराधों में भी लिया, जो कि कहारवाड़ी से प्रारंभ होकर नगर यात्रा शिप्रा नदी पहुंचती है, जहां पर मां शिप्रा को पूजन कर अर्चन कर चुनरी अर्पित की जाती है। उसके बाद में नगर पूजा 24 खंबा माता मंदिर, मरी माता मंदिर होती हुई भूखी माता मंदिर पर प्रसन्न होती है। कहार समाज के अध्यक्ष शंकर कहार एवं पूर्व अध्यक्ष प्रशांत चंदेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से जिला कलेक्टर द्वारा शासकीय नगर पूजा का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार समाज के अध्यक्ष शंकर कहार के नेतृत्व में भी नगर पूजा का आयोजन अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल की कामना से प्रतिवर्ष किया जाता है, जो शहर के विभिन्न मंदिर होती हुई भूखी माता पर संपन्न होती है। हम लोगों ने इस यात्रा में बलि प्रथा को त्याग समाज में एक संदेश देने का भी कार्य कर रहे हैं। हमारे द्वारा एक जीवित प्राणी की पूजा कर उसे जीवित ही छोड़ दिया जाता है और नगर पूजा के दौरान समस्त माता मंदिरों पर पूजा कर समाज के अध्यक्ष द्वारा माता जी को मदिरा तहार चढ़ाई जाती है। यात्रा में मुख्य रूप से समाज अध्यक्ष शंकर कहार, वरिष्ठ समाज सेवी लीलाधर कहार, रघुनाथ कहार, अनिल कहार, पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्रावल, प्रशांत चंदेरी, राहुल कहार, गणेश कहार, अर्जुन कहार, सत्यनारायण कहार, सुरेश कहार आदि बड़ी संख्या में सभी समाज जन उपस्थित रहे। आयोजित किया गया। समाज के सभी लोगों ने सहयोग करा और समाज के सभी लोगों की तरफ से परंपरा हमारी जो है चली आ रही है, उस परंपरा के अनुसार पूजा पाठ हमेशा हम हर साल करते हैं। क्यों किया जाता है ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, जो हमारे बुजुर्ग लोग करते गए हैं, अंग्रेज शासन काल के ज़माने से चली आ रही है। अच्छी वर्षा के लिए, शुभकामना के लिए। आज क्यों निकाला गया ये? आज नगर पूजा का आयोजन किया गया है। आज नगर पूजा का आयोजन किया गया है। आपका नाम? शंकर चौहान, कारनोई अध्यक्ष। निकाला गया है इस प्रकार के कहार समाज का परंपरा के अनुसार कहार समाज अध्यक्ष शंकर चौहान के माध्यम से इस वर्ष 2025 में कहार समाज की नगर पूजा अनादिकाल से निकाली जाएगी और इसी प्रकार बेमुख जानवरों की प्रथा को हमने 2017 में जैन समाज के द्वारा हमने प्रण लेकर के कहार समाज ने बंद किया था। आज वही बेमुख जानवरों को हमने वापस मैया के दरबार में जिंदा छोड़ा है। हमने बलि प्रथा बंद कर दी है और अच्छी हरियाली के लिए, अच्छी बारिश के लिए भगवान माँ से हम तीनों देवियों से कामना करते हैं कि अच्छी बारिश हो, हरियाली हो, उन्नति हो मध्य प्रदेश में और कहार समाज हमेशा आगे बढ़े। कहाँ से कहाँ तक जल समारोह निकाला गया, क्यों निकाला गया ये जल समारोह भगवान महाकालेश्वर की नगरी में कहारवाड़ी से चालू होता है, जो रामघाट शिप्रा मैया के आंचल में जाकर के वहाँ मैया को चुन्नी उड़ाई जाती है। तब बच्चा वहाँ जल लेकर के मैया का जल अभिषेक किया जाता है और आपको जिस प्रकार पता होगा, जिस प्रकार कलेक्टर नगर पूजा करता है उसी प्रकार कहार समाज भी नगर पूजा करता है और कहार समाज अध्यक्ष शंकर चौहान के द्वारा वहाँ को मदिरा का पान कराया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत चंद्र, पूर्व कहार समाज अध्यक्ष। इस
अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।